तो क्या बताया मैंने कि इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है उसके बारे में आपको जो कुछ भी पता है, जो कुछ भी फैक्ट्स आपको पता है वो लिखिए। अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता तो आप फैक्ट्स कहाँ से ले सकते हैं, आप गूगल से ले सकते हैं। और जितने ज़्यादा फैक्ट्स आप लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। मनगढ़ंत चीज़ें तो सब लिखते हैं, आप लिखिए फैक्चुअल चीज़ें, और वो कहाँ से मिल जाएंगी, गूगल से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन ले लिया। अब मान लीजिए कि अगर वो गुड टॉपिक है तो कॉज से ज़्यादा क्या होंगे, टाइप्स होंगे। कॉज से ज़्यादा क्या होंगे, टाइप्स होंगे ज़्यादातर। अगर गुड टॉपिक है तो टाइप्स ज़्यादातर होंगे, और बैड टॉपिक है तो ज़्यादातर उसके कॉज होंगे। ठीक है, तो अब उसके जो भी टाइप्स हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रीज पर लिख रहे हो तो ट्रीज के जो भी टाइप्स हैं लिख दो। आप बोल दो कि भैया ट्रीज कई टाइप के होते हैं, कई फ्रूट देते हैं, कई छाया देते हैं, कई लोग ट्रीज से केवल मतलब कुछ नहीं मिलता, लकड़ी मिलती है ना, तो हर प्रकार का पेड़ होता है, तो वो टाइप्स ऑफ ट्रीज लिख सकते हो वहाँ। या कोई और टॉपिक आ गया तो न्यूज़पेपर, तो टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर लिख सकते हो, अलग अलग टाइप्स के न्यूज़पेपर आते हैं तो टाइप्स लिख सकते हैं। अच्छा पता है तो ठीक है, नहीं तो कहाँ कर लो, गूगल कर लो, गूगल से मिल जाएगा। ये सारे फैक्ट्स आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल से। अब प्रॉब्लम ये थी कि सर गूगल से तो पहले ही कर लेते, लेकिन आपको क्या क्या कलेक्ट करना है और किस किस क्रम में करना है ये नहीं पता था पहले तो मैं। अब मैं बता रहा हूं तो आप इसी क्रम में 3-3, 4-4 लाइन गूगल से ले सकते हो, उनको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लीजिए। जरूरी थोड़ी ना कि गूगल से जो उठाया वैसा का वैसा चिपकाना है, आप अपनी भाषा में कन्वर्ट कीजिए उसको इजीली। तीसरे नंबर पर देखो, अब वो गुड टॉपिक है तो सीधी सी बात है एडवांटेज तो होंगे ही होंगे, उससे लाभ तो होंगे ही, तभी तो वो आपका गुड टॉपिक हुआ। तो उससे, उस टॉपिक से आपको जो कुछ भी लाभ है, अगर तुम्हें पता है कि क्या क्या लाभ है तो सीधे लिख दीजिए, नहीं पता तो फिर गूगल कर लो। ठीक है, फिर एक बार मैं बता दूं कि जो चीज़ें आपको नहीं पता या कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको XYZ कुछ भी नहीं आता, तो आप सीधा क्या करो, गूगल से सारे फैक्ट्स वहां से कलेक्ट करो, फिर अपनी भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें आपको आ जाएंगी। समझ में आ गया। अब देखिए, कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी हो उसके बारे में सजेशन रहते ही रहते हैं। जैसे आपने शादी में खर्चा किया 15-20 लाख रुपए, टेंट वेंट लगवाया, शानदार महल बनवा दिया, गलती से एक रिश्तेदार से पूछ लिया कि कैसी व्यवस्था है, तो बस हो गया काम इतने में। वो आपसे सीधा यही कहेगा, अरे 1 नंबर व्यवस्था है, बस थोड़ा सा क्या है कि ये स्टेज का मुंह इधर होता ना, मज़ा आ जाता। और ज़्यादातर इसके लिए जीजा और फूफा बदनाम है। जीजा और फूफा वो 2 आतंकवादी रिश्तेदार हैं। तो भी कीर्ति सर ने भी यही बताया। अब ऐसा मत बोलो यार, मैं भी किसी का जीजा हूँ। ठीक है ना, तो सजेशन तो मिलते ही हैं। चाहे अब जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान है, एक अच्छा टॉपिक है, मोदी जी ने चलाया, फिर भी हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, क्या कि क्या क्या और सुधार किए जा सकते हैं स्वच्छता लाने के लिए। तो जो भी आपके सुझाव हैं वो 3 से 4 लाइन में आप लिख दीजिए। फिर लास्ट में लिखना है आपको निष्कर्ष। निष्कर्ष बोले तो क्या क्या आपने उससे सीखा, क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, जो कुछ भी वर्ड अगर आपने सीखा वो सब कुछ कहां लिख दीजिए, कंक्लूजन में। ये हो गया गुड टॉपिक, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, बैड टॉपिक में आ जाइए। इंट्रोडक्शन सिमिलर, भाई उसके बारे में क्या क्या पता है वो तुम्हें लिखना है, नहीं पता तो कहां से कर लेना है, गूगल से ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें टाइप्स बहुत कम होंगे और इसमें कॉज ज्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए जनसंख्या वृद्धि, तो इसके कारण होंगे, क्यों है, पॉल्यूशन कारण होंगे, क्यों है, ग्लोबल वार्मिंग कारण होंगे, क्यों है। तो इसमें क्या होगा, 99% आपको क्या मिलेंगे, कारण मिलेंगे। तो जो भी उसके कॉज है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो गूगल कर लीजिए, वहां से ले लीजिए। समझ में आ गया। पता लगे गूगल वाले मेरे पे कॉपीराइट ठोक दें, जो भाई तुम एक वीडियो में पढ़ाने से ज़्यादा तो मेरा नाम ले रहा है, ऐसा नहीं है, एजुकेशनल वीडियो है, ठोके तो मुझे क्या करना है। वैसे गूगल नहीं ठोकता, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको कभी भी ऐसे वीडियो बनाना हो तो मुझसे सलाह मत लेना, क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब बैड टॉपिक क्यों है, वो बैड टॉपिक इसीलिए है क्योंकि उससे कुछ ना कुछ आपको नुकसान हो रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ आपको क्या होंगी, हानियां होंगी। क्या होंगी, हानियां, तभी तो बैड टॉपिक है। तो क्या क्या हानियां हैं वो आप उसमें बता दीजिए।
और नहीं है तो बैड टॉपिक है ही नहीं। अगर हानियां नहीं है तो फिर बैड टॉपिक कहां होगा? हानियां हैं तो फिर वो कैसा होगा? बैड टॉपिक होगा। तो आप वो हानियां उसकी 3 या 4 लाइन में लिख दीजिए, नहीं पता तो अब देखिए, जब वो एक बैड टॉपिक है तो सीधी सी बात है कि वो प्रॉब्लम है। वो क्या है? लग के ही आता है इसमें सामने, प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन या प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, लग के ही आता है उसमें। करप्शन प्रॉब्लम, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है। जब समस्या है तो उसका समाधान तो देना ही पड़ेगा। तो आपके माइंड में उस समस्या को हल करने के जो भी सुझाव आ रहे हैं वो सुझाव 3 से 4 लाइन में लिख दीजिए। और आते ही है, एक आधी टॉपिक ऐसा होगा जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, गूगल करना पड़ेगा, नहीं तो हर टॉपिक के बारे में आप बेशुमार हो। साहब चुनाव बुनाव हो जाए तुम्हें खड़ो कर दो, तुम बीच में तैयार हो जाते हो, मोदी से अच्छे भाषण देते हो। वो बात अलग है कि माइक पकड़ाती हवा टाइट सब भूल जाते हो कि जो कुछ भी बोलना माइक पे बोलो। अल्लाह का मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुंह से निकल गया ऐसा हो जाए। और लास्ट में कंक्लूजन, जो कुछ भी आपने सीखा, क्या क्या सुधार आपकी तरफ से किए जा सकते हैं, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, क्या आपने सीखा, क्या हानियां थी, सब कुछ मिला जुला के क्या लिख दो? कंक्लूजन, निष्कर्ष। क्या लिख दो? तो ये हो गया आपका पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में सबसे पहली चीज आपको क्या देखना है? आपको देखना पड़ेगा कि वो गुड टॉपिक है या बैड टॉपिक है। अगर गुड टॉपिक है तो गुड टॉपिक के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखो, और बैड टॉपिक है तो बैड टॉपिक के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखो। स्ट्रक्चर तैयार हो गया, फॉर्मेट समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम आती है कि चलो सर हमने थॉट्स तो गूगल से इकट्ठे कर लिए, आप लोग क्या करना अभी, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है लेकिन आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता, कोई परेशानी नहीं, आप हिंदी में तो लिख सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स लिख सकते हो ना। तो जैसे मैंने बताया पहले पे इंट्रोडक्शन लिखो, तो इंट्रोडक्शन जो भी आपने 3-4 लाइन लिखी वो हिंदी में लिख दो। हिंदी में तो पैराग्राफ बना सकते हो ना, तो हिंदी में बना लीजिए। एक दिन टाइम निकाल के मैं क्या करूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा। मतलब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बेसिक से क्लियर करनी पड़ेंगी, लेकिन प्रयास करेंगे कि हम आपको हिंदी से इंग्लिश करना सिखा दें। तो जैसे ही आप हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, आप उसी दिन पैराग्राफ बनाना सीख जाएंगे। और अगर आपको पहले से आता है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो आज से आप निपुण हो गए पैराग्राफ राइटिंग में। तो आप अगर आपको नहीं आता, इंग्लिश में नहीं लिख सकते, हिंदी में तो लिख सकते हो ना, चीज़ें नहीं पता तो गूगल से ले सकते हो ना, तो कर लीजिए, फिर क्या प्रॉब्लम है, कोई समस्या तो है नहीं। ठीक।